हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बजे हुए हैं सुबह के 5:15 या 5:30, कुछ ऐसा ही टाइम हो रहा है। और मैं आज आप सभी के साथ अर्ली मॉर्निंग वाला रूटीन से करने वाली हूँ। गांव में सुबह सुबह कैसे किस तरीके से काम होते हैं। तो जस्ट अभी बस मैं उठ के आई हूँ सोने के बाद, और मैं पी रही थी यहाँ पे सुबह सुबह गर्म पानी। और ये देख लीजिए, आपको दिखाती हूँ सुबह का एकदम अर्ली मॉर्निंग का। सुबह सुबह पक्षी किस तरीके से, मतलब एक होता है ना, ये सारी चीज़ें बस एक गांव में ही देखने को मिलती हैं और बहुत अच्छा लगता है। बहुत सुबह सुबह मन को शांति और सुकून मिलता है। तो यहाँ पे ये भैंस खा रही हैं चारा, और लगभग 4 बजे से सुबह हो जाती है। वही चिड़ियों की चिड़चिड़ाहट, मतलब एक सुनहरी सुबह होती है बहुत अच्छी। और ये खा रहे हैं खाना। अभी थोड़ी बहुत देर में मतलब इनका हो जाएगा पशु। और यहाँ पे भिगो के रख दिए हैं ये धोने के लिए रात को ही, क्योंकि बहुत गंदे हो रहे थे। और सबसे पहले सुबह सुबह उठ के पानी पीती हूँ। गरम मम्मी पानी कर देती हैं, तो मैं पी चुकी हूँ अभी पानी। और एक बार घर में सबसे पहले निकालते हैं बासी झाड़ू, और उसको निकालने के बाद अब मैं लग गई यहाँ पे चाय बनाऊँगी। और पहले मैं थोड़ा सा जो चने की दाल होती है उसको भिगो के रखा है, क्योंकि रात को थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा था रखने का। क्योंकि अभी मैं बनाऊंगी खाने में लौकी और चने की दाल। तो बस यहाँ पे बना ले रही हूँ चाय। और बाकी का सुबह का जो होता है सारा काम वाला रूटीन शुरू हो चुका है। और मैं जो भी झाड़ू वगैरह लगाऊंगी खाना वाना बनाने के बाद लगाऊंगी। अभी सुबह सुबह की जो झाड़ू लगाई है वो मम्मी ने लगाई है, वो एक बार निकाल दी है। तो बस इसमें थोड़ा सा मैं कूट रही हूँ काली मिर्ची, क्योंकि काफ़ी सारे मौसम चेंज हो रहा है, थोड़ी सी बारिश हो गई है जिसकी वजह से सर्दी गला खराब ऐसा सब लोगों के हो रहा है। तो बस यहाँ पे मेरी बन गई है सुबह की चाय। और थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ, इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा वीडियो बनाने का, क्योंकि मायका है तो थोड़ा सा होता है, बस ऐसे ही रह जाते हैं। और मेरी एक फ्रेंड सब्सक्राइबर हैं अनामिका जी, उनका मतलब बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। और आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो वीडियो व्लॉग का इंतज़ार करते हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि अभी मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ डेली। तो बस अभी यहाँ पे चाय वगैरह हमने सब पी ली थी। उसके बाद फिर मैं लग गई थी यहाँ पे सब्ज़ी काटने के लिए, क्योंकि झटपट से पहले बना देती हूँ सब्ज़ी। तो फटाफट से मैंने उसके लिए प्याज और लहसुन वगैरह कट के रख लिया है। बस अभी मैं काट लूँगी यहाँ पर फिर लौकी, एक छोटी सी लौकी थी और एकदम ताज़ा फ्रेश वाली थी। गांव में ही जैसे कोई सब्ज़ी देने वाला आया था, कभी कभी क्या है गांव में भी आ जाते हैं, वो एकदम फ्रेश सब्ज़ी मिलती है। और आवाज़ के लिए थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगी, पता नहीं आवाज़ ख़राब सी हो रही है, क्योंकि गला सही जैसा नहीं हो रहा है, तो आवाज़ आपको अच्छी नहीं आ रही होगी। तो बस यहाँ पे मैंने सब्ज़ी काट ली और उसके बाद बस सब्ज़ी में लगा रही हूँ मैं यहाँ पे तड़का। और कुछ चीज़ें हैं कि जो मतलब कोई कोई सब्ज़ी वैसे अच्छी नहीं बनती है। यहाँ पे देखिए मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग, और ये बहुत बहुत ज़्यादा खुशबू करती है। हाथरस वैसे भी हींग के लिए मशहूर है, हाथरस की हींग मतलब दूर दूर तक मशहूर है। और देखिए जो भिगो के रखी थी मैंने चने की दाल गर्म पानी में, तो वो अच्छे से फूल गई है। जब जल्दी हो और पहले से भिगोने का ध्यान ना हो तो फिर गर्म पानी में भिगो दीजिए, तो जल्दी से हो जाती है। तो वो सिंपल सी, वही जो सिंपल नमक मिर्ची हल्दी डाल के जो डेली यूज़ के मसाले होते हैं वो सब डाल के मैंने इसको कुकर को बंद कर दिया। अब एक सीटी लगने तक मैं उसको पकने दूँगी। और यहाँ पर बच्चे आ गए हैं उठ के, और ये लोग अभी उठ के आए हैं जब मैं सब्ज़ी बना रही थी, क्योंकि मैं उठ के आ गई थी। बच्चे सोए रहते हैं, तो इनका कुछ मतलब ट्यूशन का काम बाकी था, बच्चों का होमवर्क का। तो बस अभी वही अपना वर्क करेंगी। और फटाफट से मैं बना के लेके आ गई हूँ इनके लिए दूध। वैसे तो मैंने साथ ही साथ गर्म कर लिया था दूध उसी टाइम। और बस मैं इनको बच्चों को दूध पिला लूँगी, और उसके बाद फिर ये लोग सुबह सुबह का होता है ना, अच्छा टाइम है। दोपहर में तो आजकल गर्मी भी होती है, तो अभी जितना भी अपना होमवर्क वगैरह करना होगा तो आराम से बैठ के कर लेंगी। और फिर इसके बाद मैं अंदर का, यहाँ से ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब आ गई हूँ मैं बाहर वाले रूम में। इस रूम को क्योंकि बच्चे सोए हुए थे
तो इसको सेट कर दूँगी बिस्तर वगैरह को और अच्छे से, और इसमें झाड़ू वगैरह निकाल दूँगी, क्योंकि अंदर का मेरा ये है काम। सब्ज़ी बन के हो गई है तैयार, बस रोटियां हैं तो थोड़ा सा लेट बनाएंगे रोटी। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, अभी मुझे लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा बस 7 बजे का सा टाइम होगा, और नाश्ता वगैरह कुछ होता नहीं है। इसी तरीके से हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह एक बार खाना ही। बाहर की झाड़ू वगैरह निकाल दी थी, सब्जी मेरी बन चुकी थी। फिर इसके बाद अब मैं बना ले रही हूँ रोटियाँ। और रोटियाँ बस चूल्हे का बस एक ही फ़ायदा है कि आप एक बार बना दो और रख दो। ये रोटियाँ थोड़ी देर बाद भी खाने में मतलब ऐसी नहीं लगती हैं जैसे गैस पे हम रोटियाँ बनाते हैं, उनको बाद में खाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो बस सबसे पहले एक गाय की रोटी बना दूंगी, उसके बाद में बाकी सारी रोटियां कर लूँगी। सबसे पहले रोटी एक गाय की बनती है। और बस रोटियां वगैरह करने के बाद, सारा काम ख़त्म करने के बाद, अब मैं लगाऊंगी दोबारा वाली झाड़ू घर में। जिससे पहले मैं थोड़े से मतलब जाले जैसे, एक तो खुला हुआ घर है, धूल मिट्टी से, और गर्मी के टाइम में जाले हो भी बहुत जाते हैं, तो जाले अच्छे नहीं होते हैं वैसे भी। तो बस फटाफट से मुझे जहाँ जहाँ दिख रहे हैं झाड़ू लगाने से पहले मैं सारे जाले वगैरह हटा लेती हूँ। ये है जो होती है ना सरसों नहीं, पीली वाली सरसों है, उसका जो नीचे की जो लकड़ी होती है, इससे अच्छी तरीके से जाले साफ भी हो जाते हैं। और जो कच्चा होता है ना, जैसे हम जहाँ पे जानवर वगैरह बांधते हैं, वहाँ पे अच्छे से झाड़ू लगाने के काम में भी बहुत अच्छे से आती है। तो बस सबसे पहले मैं पूरे घर के जाले साफ़ कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं इसमें झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। फिर उसके बाद मतलब जो काम होता है, और बाकी का काम, घर का काम अंदर का सारा मैं कर रही हूँ, और बाहर वाला जैसे भैंस, उनका सारा काम है वो सारा मम्मी कर रही हैं। बर्तन वगैरह धो देंगी, मतलब मम्मी भी साथ साथ काम करती रहती हैं, बस वही है मैं करती हूँ तो मेरा दिखता है, उनका दिखता नहीं है। यहाँ पे क्या है, आटा पीसने वाली चक्की आई थी, तो बस वही आटा हम लोगों ने पिसवा लिया था। जैसे एक साथ में पिसवा लेते हैं अपना गेहूँ साफ़ करके, घर का होता है गेहूँ, तो उसी को ड्रम में डाल देंगे। आटे का एक ड्रम कर रखा है, जिसको कि धो के मतलब धोया नहीं था, सुखा दिया था, और अंदर से फिर उसको पोंछ लिया था, क्योंकि ज़्यादा दिन आटा रहता है तो फिर ख़राब होने का डर होता है। इस वजह से उसको साफ़ करके दोबारा आटा उसमें तभी हम लोग डालते हैं। तो बस यहाँ पे अब मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू पूरे घर की, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं लगाऊंगी पोछा। और अभी बच्चों का नहलाना भी बाकी है, साथ ही साथ अभी बच्चों को भी नहलाऊंगी। ये लोग नहाने के लिए घूम रही हैं। घर की झाड़ू वगैरह सारी मैंने निकाल ली थी, उसके बाद फिर इनको नहला दिया। इनका भी साथ साथ में बच्चों का देखना पड़ता है बीच बीच में, मतलब इनका भी काफ़ी सारा काम होता है छोटे बच्चों का। और यहाँ पे बस जितने भी बच्चों के लिए निकाले थे ना, बच्चे नहाए थे, तो वो सारा सामान मैं उठा के रख दूँगी। और जितने भी कपड़े हैं बच्चों के उठा भिगो दूँगी सर्फ लगा के। और फिर यहाँ बच्चों ने तो नहीं खाया था, बच्चों को तो मैं खाना दे के आ गई थी, लेकिन कुछ दही रखी थी थोड़ी सी, तो बस उसी में मैं डाल दूँगी इसको। और इसको थोड़ा सा इसमें रई घुमा दूँगी, जिससे कि तो साथ में सब्ज़ी के साथ में रायता भी बन के तैयार हो जाएगा। और अब कर ले रही हूँ मैं पूरे घर की क्लीनिंग। वैसे तो खाना इस पे बनता नहीं है, लेकिन गंदी तो हो जाती है डेली की डेली, ज़्यादा नहीं तो एक बार तो गैस को और स्लिप को साफ़ करना ही पड़ता है। तो बस मैंने अच्छे से गैस को पोंछ लिया है, यहाँ स्लिप को भी अच्छे से पोंछ लूँगी। और इसके बाद फिर मैं
लगा दूँगी पहले घर में सारे में पोछा अंदर। और यहाँ पे जहाँ जहाँ आपने देखा है सामने ही टंकी है इधर, तो बस वहाँ से मैं भिगो के ले आती हूँ इसको पानी में। और बस ये देसी जुगाड़ अपना चलता रहता है, देसी पोछा है, इसी तरीके से लगा रखा है। बैठ के लगाने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है और खुला हुआ घर है, गंदा भी बहुत होता है। तो अंदर मैंने सारे में बिन लगा दिया है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से यहाँ फिर धोना ही पड़ता है। यहाँ मैं लगा देती हूँ डेली पानी। और ये सब करने में सुबह 5 से 10-11 इतना बज ही जाता है। तो बस अब इसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए और इस वीडियो को भी करूँगी यहीं पे एंड। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो।